हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस मैथ्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो अपने टॉपिक कौन सा चल रहा था, संख्या पद्धति, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम। और संख्या पद्धति में भी कौन सा टॉपिक चल रहा था, संख्याओं के प्रकार। कौन सा चल रहा था, संख्याओं के प्रकार, जिसमें मैंने आपको क्या पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और प्राकृत संख्या, अभाज्य संख्या और सम संख्या, विषम संख्या, ये मैंने आपको क्या सभी समझा दी थी। ठीक है। और आज की क्लास में आपको क्या भाज्य संख्या समझाऊंगा और इससे रिलेटेड मैं आपको क्या प्रश्न करवाऊंगा, इससे रिलेटेड मैं आपको क्या प्रश्न करवाऊंगा। ठीक है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले आपके देखो भाज्य संख्या। देखो भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसमें एक का और स्वयं का तो भाग जाता है, उसके अलावा क्या अन्य किसी संख्या का भी क्या भाग जाएगा, तो उसे अपन क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। उसे अपन क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है। देखो जिसमें एक का और स्वयं का तो भाग जा रहा है, उसके अलावा क्या अन्य किसी संख्या का भी क्या भाग जाएगा, उसे अपन क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, अपन भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है। देखो जैसे कि यहाँ पे देखो 4 है। देखो 4 में देखो एक का भी जा रहा है, स्वयं का भी जा रहा है और अन्य किसी संख्या का भी जा रहा है, जैसे कि क्या 2 का जा रहा है। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे देखो 6 है। देखो 6 में क्या एक का भी जा रहा है, स्वयं का भी जा रहा है और क्या अन्य किसी संख्या का भी जा रहा है, जैसे कि क्या 3 का जा रहा है। ठीक है। मतलब भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसमें एक का और स्वयं का तो भाग जाए, उसके अलावा क्या अन्य किसी संख्या का भी क्या भाग जाएगा, उसे अपन क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। उसे अपन क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है। और आगे क्या लिखा हुआ है, भाज्य संख्या के अपन क्या गुणनखंड कर सकते हैं, मतलब अपन भाज्य संख्या के अपन तोड़ सकते हैं। और क्या लिखा हुआ है, सबसे छोटी भाज्य संख्या आपके क्या 4 होती है। देखो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है आपके, देखो 4 होती है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, 4 होती है। और सबसे छोटी समभाज्य संख्या भी क्या होती है आपके, देखो 4 ही होती है। देखो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी समभाज्य संख्या भी क्या होगी आपके, वो 4 ही होगी। ठीक है। अब चलते अपन आगे। देखो देखो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या जाएगी आपके 9 है। देखो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या जाएगी आपके 9 है। और सबसे छोटी सम भाज्य संख्या क्या जाएगी आपके 4 है। इसका मतलब सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 और सबसे छोटी सम भाज्य संख्या क्या जाएगी आपकी 4 हो जाएगी। ठीक है। अब अपन क्या समझते हैं, इस सारणी को समझते हैं। ठीक है। तो फिर आज अपन समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, अभाज्य संख्या है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ आपके भाज्य संख्या है। ठीक है। इसका मतलब ये हो जाएगी आपके सभी अभाज्य संख्याएं और ये क्या हो जाएगी आपके सभी भाज्य संख्याएं हो जाएगी। ठीक है। देखो 1 से 10 तक में अभाज्य संख्याएं कितनी आपके, देखो 4 है। और भाज्य संख्याएं कितनी आपके 5 है। और देखो 1 से 20 में अभाज्य संख्या कितनी आपके 8 है। और भाज्य संख्या कितनी आपकी 11 है। और 1 से 30 में अभाज्य संख्या कितनी है, 10 है। और भाज्य संख्या कितनी है, 19 है। 1 से 40 में कितनी है अभाज्य संख्या, 12 है। और भाज्य संख्या कितनी आपके, देखो 27 है। और 1 से 50 तक में अभाज्य संख्या कितनी आपके 15 है। और भाज्य संख्या कितनी है, 34 है। और 1 से 60 में अभाज्य संख्या कितनी है, 17 है। और भाज्य संख्या कितनी आपके 42 है। और 1 से 70 में अभाज्य संख्या कितनी आपके 19 है। और भाज्य संख्या कितनी आपके, देखो 50। और 1 से 80 में अभाज्य संख्या कितनी आपके, देखो 22 है। और भाज्य संख्या कितनी आपके, देखो 57 है। ठीक है। अब देखो आगे क्या है। देखो 1 से 90 में अभाज्य संख्या कितनी है आपके, देखो 24 है। और भाज्य संख्या कितनी है आपके, देखो 65 है। 1 से 100 में अभाज्य संख्या कितनी है आपके 25 है। और भाज्य संख्या कितनी है आपके, देखो 74 है। तो देखो 1 से लेके 200 तक में आपके देखो अभाज्य संख्या कितनी है आपके, देखो 46 है। और भाज्य संख्या कितनी है आपके, देखो 153 है। ठीक है। देखो इसका मतलब यदि आपको क्या 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 20 तक, 1 से लेके 30 तक, 1 से लेके 40 तक, 1 से लेके 50 तक, 1 से लेके 60 तक, 1 से लेके 70 तक, 1 से लेके 90 तक, 1 से लेके 100 तक और 1 से लेके 80 तक और 1 से लेके 200 तक, अगर आपको ये सभी मान याद होते हैं भाज्य संख्याओं के और अभाज्य संख्याओं के, तो आप क्या एग्जाम में क्या मान आराम से लिख सकते हो। 1 से लेके 50 तक का कितना होता है, 1 से लेके 100 तक का कितना होता है, 1 से लेके 200 तक का कितना होता है। आपको वहां पे क्या निकालने की कोई जरूरत नहीं है। आपको क्या ये सीधे मान याद करने हैं और वहां पे क्या लिखने हैं। ठीक है। आपको निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। अब चलते अपन आगे। देखो अब अपन इनसे रिलेटेड अपन क्या करते हैं, अपन क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। देखो पहला प्रश्न क्या है, प्रथम 20 सम संख्याओं का अपन को क्या योग निकालना है। प्रथम 20 सम संख्याओं का क्या अपन को योग निकालना है। ठीक है। यहाँ पे मैंने योग लिखा नहीं, यहाँ पे योग है। हाँ, अपन को प्रथम 20 सम संख्याओं का योग निकालना है। ठीक है। तो फिर आज अपन निकालते हैं। 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 10 प्लस और सॉरी 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस और 14 प्लस 16 प्लस और क्या आ जाएगा आपके 18 प्लस और 20 प्लस 22 22 प्लस 24 प्लस 26 प्लस और क्या आ जाएगा आपके 28 प्लस और क्या आ जाएगा आपके 30 प्लस 32 प्लस 34 प्लस और क्या आ जाएगा 36 प्लस और 38 प्लस और क्या जाएगा आपको, देखो 40 आ जाएगा। मतलब प्रथम 20 ये क्या आ जाती है आपको, देखो सम संख्या हो जाती है और इनका अपन को क्या योग निकालना है। ठीक है। तो इन सबको अगर अपन जोड़ते हैं तो अपना आंसर कितना आ जाता है आपके, देखो
420 आ जाता है। अपना आंसर कितना आता है आपके देखो 420 आता है। अपना आंसर कितना आता है आपके देखो 420। आपको क्या एक तरीका तो होता है आपको इस प्रकार से करने का, और एक तरीका होता है आपके देखो शॉर्ट, मतलब आपके क्या समय की क्या होती है आपके देखो बचत होती है। ठीक है, देखो यहाँ पे n क्या हो जाएगा आपके देखो 20 हो जाएगा, यहाँ पे n क्या हो जाएगा आपके देखो 20 हो जाएगा। ठीक है, देखो n बराबर क्या आ गया आपके देखो 20 आ गया। और शॉर्ट तरीका क्या है आपके देखो, शॉर्ट तरीका क्या है n इंटू एन प्लस वन। अपन में देखो n इंटू एन प्लस वन, अपन को क्या ये सूत्र लगाना है, और ये सूत्र लगा के अपन को क्या इस प्रश्न का क्या आंसर निकालना है। देखो जब भी आपके क्या सम संख्या दे दे तो आपको सम संख्या में क्या यही सूत्र लगाना है n इंटू एन प्लस वन, और विषम संख्या दे दे तो आपको कौन सा सूत्र लगाना है, एन स्क्वायर लगाना है। कौन सा लगाना है आपको, एन स्क्वायर लगाना है। क्या लगाना है, एन स्क्वायर लगाना है। ठीक है, अगर आपको क्या सम संख्या दे दे तो सम संख्या में कौन सा सूत्र लगाना है, एन इंटू एन प्लस वन वाला लगाना है, एन इंटू एन प्लस वन वाला लगाना है। ठीक है, तो फिर आ जाओ अपन लगाते हैं। देखो यहाँ पे n कितने आपके 20 है, ये लो 20 इंटू और n प्लस वन, 20 प्लस एक कितना हो जाएगा आपकी 21 हो जाएगा। तो आप इनको इंटू करोगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा आपके देखो 420 आ जाएगा। अपना आंसर कितना आ जाएगा आपको 420 आ जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो और क्या ऐसे भी कर सकते हो। आप ऐसे करोगे जिससे आपकी क्या टाइम ज्यादा लगेगा, और आप ऐसे करोगे जिससे आपकी क्या समय की क्या बचत होगी। ठीक है, तो अपन को करना कैसे है, ऐसे करना है। कौन सा सूत्र लगाना है, n इंटू एन प्लस वन वाला लगाना है। और ये तो हो जाता है आपके देखो सम संख्या में, विषम संख्या में क्या होता है आपके एन स्क्वायर होता है। क्या होता है आपके देखो एन स्क्वायर होता है। ठीक है, अब चलते अपन आगे। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, 1 और 100 के बीच में कुल अभाज्य संख्याएं बतानी। 1 और 100 के बीच में अपन को क्या कुल अभाज्य संख्याएं बतानी है। ठीक है, तो फिर आ जाओ अपन बताते हैं। देखो मैंने पीछे साफ साफ लिखा हुआ है कि 1 और 100 के बीच अभाज्य संख्या कितनी होती है आपके देखो 25 होती है, और भाज्य संख्या कितनी होती है आपके देखो 74 होती है। इसका मतलब अपने आंसर क्या आ जाएगा, अपने 25 आ जाएगा। इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, अपने 25 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा आपके 25 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा आपके 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर 25 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने ये सारणी बनाई थी, क्योंकि आपके देखो एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछते हैं कि 1 से 50 तक में अभाज्य संख्या कितनी है, 1 से 25 तक में अभाज्य संख्या कितनी है, या 1 से 10 तक में अभाज्य संख्या कितनी है। अगर आपको क्या सीधा मान याद होगा ना, तो आप आराम से लिख दोगे। आपकी क्या टाइम की क्या हो जाएगी, आपकी बचत होगी। आपकी टाइम की क्या हो जाएगी, आपकी बचत होगी। ठीक है, अब चलते अपन अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या आपके देखो प्रथम 25 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग बताना है। ठीक है, तो फिर आज अपन बताते हैं। देखो मैंने अभी अभी क्या बताया था, अगर आपकी क्या सम संख्या दी हुई होती है तो उसके लिए क्या सूत्र होता है, n इंटू एन प्लस वन होता है। और विषम संख्या दी हुई है तो आपके उसके लिए सूत्र क्या होता है आपके देखो एन स्क्वायर होता है। क्या होता है आपके देखो एन स्क्वायर होता है। और यहाँ पे n क्या आपके देखो 25 है, तो अपन को कुछ नहीं करना, सिर्फ 25 का क्या करना है, अपन को स्क्वायर करना है। और 25 का स्क्वायर करोगे आपके वही क्या हो जाएगा, आपके आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो एन स्क्वायर करते हैं तो अपने देखो कितना आता है, देखो 25 का स्क्वायर कितना होता है आपके देखो 625 होता है। और ये 625 ही क्या होता है आपके देखो इस प्रश्न का आंसर होता है। ठीक है, देखो आप ऐसे भी निकाल सकते हो और आप क्या वैसे भी निकाल सकते हो। जैसे क्या देखो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + और 17 + 19 + 21 + 23 + 25 + और 27 + और क्या आ जाएगा आपके 29 + 31 + 33 + और 35 + और क्या आ जाएगा आपके 37 + और क्या आ जाएगा आपके 39 + 41 + 43 + 45 + और 47 प्लस मतलब 47 और क्या आ जाएगा आपके गुण 50 + आप इन सभी संख्याओं का आप योग करोगे तो आपका आंसर भी क्या आ जाएगा आपके देखो 625 आ जाएगा। मतलब आप क्या ऐसे भी निकाल सकते हो और क्या ऐसे भी निकाल सकते हो। आप देखो आप ऐसे निकालोगे जिससे आपके क्या टाइम ज्यादा लगेगा। अगर आप ऐसे निकालोगे तो आपके क्या टाइम की हो जाएगी, आपकी बचत हो जाएगी। ठीक है, तो अपन को कैसे निकालना है एग्जाम में, ऐसे निकालना है, ऐसे नहीं निकालना। अपन को कैसे निकालना है, ऐसे निकालना है। ठीक है, अब चलते अपन आगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है वो अपन को बतानी है। तो फिर आज अपन इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है आपके देखो 1 होती है। तो इस प्रश्न का भी आंसर क्या हो जाएगा आपके 1 हो जाता है। ठीक है, और ये मैंने आपको क्या पिछली क्लास में मैंने आपको क्या सभी बता दिए थे। क्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है आपकी 1 होती है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होती है आपके देखो 3 होती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा आपके 1 हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी आपके देखो 1 हो जाएगी। ठीक है,